ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ರಾಜನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆನು. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ರಾಜನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆನು. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಸರ್ವವನ್ನು ಆಳುವವನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಸರ್ವವನ್ನು ಆಳುವವನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನನ್ನಯ ರಕ್ಷಕನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನನ್ನಯ ಜೊತೆಗಾರನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಉನ್ನತ ದೇವಾನಿನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವಾನಿನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಉನ್ನತ ದೇವಾನಿನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವಾನಿನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿರುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡಿರುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. तेरे आगे आते हैं खुदा, तेरे आगे झुकते हैं. ओ तेरे तारंदरे da
के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरी महाबवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरी बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा रफ़ा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा रफ़ा, तू ही मेरी शिफा। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में
एलिशा उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान लड़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। हालेलुया। हाँ परमेश्वर, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु हाँ परमेश्वर, परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु हाँ परमेश्वर, उस उड़ती हुई लहरों पर परमेश्वर राजा आपके कदमों के निशान परमेश्वर, जिस पर प्रभु परमेश्वर हम संपूर्णता से परमेश्वर विश्वास कर सकते हैं परमेश्वर राजा। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, ऐसी कोई बीमारी नहीं परमेश्वर जो परमेश्वर हम पर हावी हो सके परमेश्वर राजा, क्योंकि परमेश्वर आप हमारे बल है परमेश्वर और हमारी सामर्थ है परमेश्वर राजा। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हमारे जीवन में परमेश्वर जब तक प्रभु हमारी सांस रहेगी परमेश्वर, परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारा हर एक दिन परमेश्वर हम आपको दे परमेश्वर राजा। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, प्रभु हमने अपनी दिल की गहराई से परमेश्वर प्रभु आपको पुकारते हैं परमेश्वर राजा, क्योंकि परमेश्वर आप हमारे बल है परमेश्वर राजा। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर उस चट्टान पर परमेश्वर, जो परमेश्वर उस चट्टान पर परमेश्वर हम खड़े हैं, जब परमेश्वर जो परमेश्वर चट्टान प्रभु कोई भी आंधी तूफान आए परमेश्वर नहीं हिल सकता परमेश्वर राजा। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु परमेश्वर, हमारी सांस रहने तक परमेश्वर हम आपको आराधना करें परमेश्वर, हम आपको आराधना दे परमेश्वर राजा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ, ಉಸಿರಾದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ, ಉಸಿರಾದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ,
यीशुवे आराधने आत्मने आराधने. Hi, good morning. Thanks for joining with us today to worship our God. सुप्रभात. धन्यवाद करता हूँ हमारे साथ में प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए जुड़ने के लिए. Worship is the highest and the ultimate call in every Christian's life. हर मसीह लोगों के जीवन में आराधना स्तुति जो परमेश्वर को हम भेंट चढ़ाते हैं सबसे बड़ा बुलावा है उनके लिए. We will become like what we worship. और जो जिसकी हम आराधना करते हैं हम उसी की तरह बन जाएंगे. The more we worship God, जितना ज्यादा हम प्रभु की स्तुति करेंगे more we become like Him. हम ज्यादा उसी के जैसा His बन जाएंगे. nature will manifest more and more in us. उसका स्वभाव जो है हमारे अंदर अधिक ज्यादा और ज्यादा दिखाई So देगा. never forget to worship God. प्रभु की स्तुति करना कभी भूलिए मत. Make it a habit that you have personal prayer time and family worship regularly in your home. अपने व्यक्तिगत जीवन में आराधना करो, प्रार्थना का समय बिताओ, परिवार में अच्छा समय बिताओ और आराधना करो. These are difficult days. ये तो भी मुश्किल दिन है People are living in fear and uncertainty. और लोग भय में जी रहे हैं. उन्हें पता नहीं कि बाद But में we क्या होने वाला have है. nothing to fear और हमारे पास में वो है, हमें कुछ भय करने की because our जरूरत नहीं. life is in God's hand. हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में है. God who made us जो परमेश्वर हमें बनाया is है much more than able और वो सबसे ज्यादा हमारे to लिए तैयार protect है, us हमें सुरक्षित करने के and to लिए, provide all our needs. हमारे हर जरूरत को पूरा करने के So a लिए. time like this, और जैसा ये समय we दिन चल must रहे हैं learn to get closer to God. हमें सीखना है अधिक प्रभु के नजदीक जाने के बारे में. This whole thing we see around today, और जो हम हमारे आसपास आज देख रहे हैं माहौल people को, dying every day, हर दिन लोग मर रहे हैं. rest of the people are living in the fear of coronavirus. जो लोग जीवन है वो तो अभी भयभीत में जी रहे हैं कि कोरोना Sometimes वायरस. I feel it's God's anger against our ungodliness. और मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर का गुस्सा है हमारे ऊपर. हम परमेश्वर के और नहीं मुड़े हैं इसके लिए. We are not acknowledging the God as we acknowledge the Lord as He is and as He wants us to. और हम जिस तरह प्रभु को दर्शाना चाहिए उस तरह हम नहीं दर्शाना चाह रहे हैं. जो प्रभु है उसके I समान. like to read a verse from the Bible, book of Romans chapter 1 verse 18. और रोमियो का ये एक अध्याय और 18 वचन जो मैं पढ़ना The wrath चाहूंगा. of God has been revealed from heaven against all godlessness and wickedness of people who suppress truth by their wickedness. और परमेश्वर का क्रोध जो है परमेश्वर के स्वर्ग की ओर आएगा जो एकदम कमजोर है और परमेश्वर के भय नहीं मानते हैं उन लोगों के ऊपर. Since what may be known about God is plain to them because God has made it plain to us. और वो जो परमेश्वर ने ये योजना बनाया है और वही परमेश्वर हमारे लिए बनाया Since है. from the creation of the world, God's invisible qualities and His eternal power and His divine nature have been clearly seen. और उसके वचन में ऐसे प्रकट किया है दुनिया में परमेश्वर और जो नहीं दिखाने वाला उसका अपना ही एक अलग गुण है और वो शक्तिशाली है, दिव्यता है, उसका अच्छा स्वभाव है और स्पष्ट से कहा उन्होंने. Being understood for what we have been made. और हम ये समझ लिया हमें किस लिए बनाया गया है. So that people are without excuse. और लोग अभी कोई बहाना नहीं बना सकते. For although they knew God, और वो लोग तो परमेश्वर को जानते they थे, neither glorified Him, उसकी महिमा नहीं किए, ask God, nor give thanks to Him, और परमेश्वर को धन्यवाद भी नहीं दिए. but in their thinking they became foolish and their hearts were darkened. और उनके मन में सोच में वो मूर्खता बन गए, हृदय उनका कठोर हो गया. They exchanged the glory of the immortal God और वो परमेश्वर के महिमा को जो परमेश्वर नहीं है उसकी ओर मुड़ा लिया. for the images made look like human beings, birds and animals and reptiles. और लोगों ने अलग अलग चीजों का, मनुष्यों का मूर्ति बनाया, पत्थरों का और अलग अलग चीजों का मूर्ति बनाया. Therefore God gave them up into their sexual impurities. और उनकी जो शारीरिक संभोग में अशुद्धता की जीवन में उन्हें डाल Because दिया. they exchanged the truth of God for a lie. और सच्चाई जो परमेश्वर की है झूठ के विचार में बदलने लगे. Worship and serve the created thing than the creator.
और उन्होंने आराधना विघ्न आहार चढ़ाया, आराधना किया रचनाकर्ता को छोड़कर सृष्टि की रची हुई चीजों who is को, ever praised. Amen. और वो हमेशा आमीन कहने वाला You know, परमेश्वर sometimes है। I feel God's anger came against us because though God's attributes, God's character is clearly seen in the creation He made, और मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर का क्रोध जो हमारे ऊपर आया है और वो चीज परमेश्वर यहाँ पर रचाया है, उन चीजों को हम अधिक ज्यादा पसंद करते हैं लेकिन परमेश्वर को नहीं। we are not acknowledging and glorifying God. हम परमेश्वर को नहीं पहचान रहे और उसे महिमा नहीं दे रहे And our हैं, foolish hearts got darkened. और हमारा जो मूर्ख हृदय अंधकार में बदल चुका है। And instead of worshipping the Creator, हम जो सृष्टि करता है उसको स्तुति देने के we are बजाय worshipping the creation, और हम सृष्टि चीजों को आराधना कर रहे हैं। praying to idols and statues are wrong. और मूर्ति के ऊपर और कोई भी चित्र के ऊपर जाकर आराधना करना है गलत है, Because they are the creation of man's hand. और मनुष्य के हाथ से रची हुई रचनाएं हैं। You know what man go to the jungle, आपको पता है एक व्यक्ति वो जंगल में जाता है, cut one tree, एक झाड़ को काटता है with one piece he make his food, और एक चीज से वो उसकी खाना बना लेता another है, piece he makes a furniture, table or a bed or chair to sit or lie down. और एक चीज कर काट कर जैसे कि ये बेड है, कुर्सियां है, वो चीजें बना लेता है, Another piece he carve a god. और अलग और एक चीज से वो कोई भी भेड़ बकरियां बना लेता है And paint them and call it God. और वो उनको अच्छा से रंग डाल देता है और कहता Though है it lie, it is like God for them, but it has no power. The reason, though it has eyes, it cannot see, it has mouth, it cannot speak, it has ears, cannot hit, it has hands, it cannot work, it has legs, it cannot walk. और वो मनुष्य वो चीजों को बना लेता है, कान है सुन नहीं पाते, आंख है देख नहीं पाते, मन है अच्छी सोच नहीं पाते, मुंह है अच्छी बात नहीं कर पाते, हाथ है अच्छे काम नहीं कर पाते, पैर है लेकिन अच्छी जगह पे चल नहीं सकते हैं। But God whom we serve, not so. और जो हमारा परमेश्वर जिसकी सेवा करते हैं He's वो उनकी not तरह like नहीं that. है। He is a God वो परमेश्वर है, who created you and me, वो आपको और मुझे बनाया है, created everything around me. हमारे इर्द गिर्द हर चीजों को बनाया That's why one है। of the man of God said in the Bible, इसीलिए परमेश्वर का दास ने ऐसा what कहा kind of house you can create for और God. कहा कि किस तरह का भवन मेरे लिए आप You know, बनाओगे। God's heaven is my seat and earth is my footstool. और परमेश्वर का दास ने ऐसा कहा किस तरह भवन आप मेरे लिए, परमेश्वर ने कहा किस तरह का आप मेरे लिए भवन बना पाओगे। स्वर्ग मेरा सिंहासन है, What पृथ्वी kind of मेरी building आसन or है। temple that can contain God? परमेश्वर के लिए कौन सी इमारत और कौन सा मंदिर है उसे वहां पर रखा जाएगा। God loves to dwell in the hearts of you and me because we are made in God's image and likeness. और परमेश्वर आपके अंदर और मेरे अंदर बसना चाहता है क्योंकि आप और मुझे परमेश्वर ने अपने विचार और सोच के बावजूद बनाया है। But today, लेकिन आज many people claims to be wise, और बहुत सारे लोग दिखाते हैं कि हम होशियार but they हैं become utterly foolish. और वो सबसे बड़े मूर्ख बन जाते हैं। Instead of worshipping the true God, सच्चा परमेश्वर की आराधना करने का they छोड़कर worship things made by man's hand. Yeah, pick the images or statues of human, animal, reptiles, bird. और वो अपने आप को इस तरह दर्शाते हैं कि वो आराधना कर रहे हैं। वो तो भेड़ बकरियां गाय अलग अलग चित्र को आराधना करते हैं। Their foolish heart got hardened. उनका मूर्ख हृदय जो है कठोर बन चुका है Instead of worshipping the Creator, और वो जो सृष्टि करता है उसकी आराधना देने they के are बजाय worshipping the creation. और वो सृष्टि हुई चीज को आराधना So I want करते to हैं। challenge you to worship God and God alone always. मैं आपको एक चुनौती देता हूं, परमेश्वर की आराधना कीजिए, उसके अलावा और किसी को नहीं। If you're a person praying to statues or idols, stop praying because there is no use. They are man's handiworks. Learn to worship God who created you in His image and His likeness. और कोई अगर आप मूर्ति की पूजा कर रहे, कोई चित्र की पूजा कर रहे, उसे करना छोड़ दो। वो तो मनुष्य ने रचाया हुआ घड़ा हुआ चित्र है और वो मूर्ति है, वो हम आराधना नहीं करना So चाहिए। thanks for joining with us to worship online. और धन्यवाद हमारे साथ में ऑनलाइन जुड़ने के लिए, It's आराधना more करने के than लिए। nearly 2 months we have not been able to get together All- as a church.
और लगभग 2 महीने हो गए कलीसिया होने के नाते हम साथ में संगति नहीं I miss बना all पाए। of you. आप सबकी मैं कमियां महसूस But we करता are हूँ। praying for all of you. आप हर एक के लिए प्रार्थना We कर are रहे हैं। also feeding lot of homeless people in the streets of Panjim, Margao and Mapsa. हम बहुत सारे लोग जो है गरीब है जिनका घर नहीं, उनके लिए खाना हम परोस रहे हैं मापसा में, पेंजिम में और मरगांव में। And we are giving away grocery packets for many poor families. और बहुत सारे गरीब लोग हैं परिवार के, उनके लिए हम थोड़ा थोड़ा रेशन भी दे रहे हैं। You know, for some 10 kilo rice and little dal and oil and few essential things. और एक 10 किलो उसमें राइस है और तेल है और अलग अलग चीज उसमें जो And थोड़े दिन के लिए खा सकते I हैं। really thank God for enabling us to do this. और प्रभु का सच में धन्यवाद करता हूँ, ये चीज हमें करने का मौका उन्होंने We दिया। also are really grateful for people who are supporting us to help other people. और हम दिल से आभारी हैं जो लोग हमें मदद कर रहे हैं, These- इन लोगों को मदद करने के These लिए। are difficult days. ये एक कठिन दिन है। We all must learn to help other people. हम हर एक दूसरों को मदद करना सीखना Whatever चाहिए। we can. कुछ भी हम कर सकते हैं। That's one thing I learned from my mother. और मेरी माँ से एक बात सीखा मैंने। She always used to give food for children. और हमेशा बच्चों को जो खाना परोसती थी। Any child come hungry, she called them and gave them food. और कोई भी बच्चा अगर भूखा है उन्हें बुलाती थी और उन्हें खाना देती थी। And one day I was angry with my mother. I felt angry because she's taking our food and giving to other children. एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आ गया और वो कोई बच्चा आया हुआ था, हमारा खाना लेके उसने उन्हें दे दिया। I was a little boy. मैं छोटा बच्चा था। And she told me, उन्होंने कहा, son, I don't know what will happen for you all. और मेरे बच्चों मुझे पता नहीं आपको क्या होगा। I give food to every child that tomorrow when my children go somewhere, someone will give them food. और मैं तो दूसरों के बच्चों को अभी तो परोस रही हूँ, लेकिन तुम्हारे बारे में पता नहीं, लेकिन जब मेरे बेटे बाहर जाएंगे, जब उनको जरूरत होगा, कोई न कोई She उन्हें was खाना totally परोसेगा। right. वो सच में What एकदम goes सीधी थी। around comes around. और कहते हैं कि जो चीज बाहर जाता है Whatever वही we हमारे do गिर for गिर आता है। others, जो दूसरों के लिए हम करते हैं all those things will come back to और us. वही चीज हमारे ऊपर वापस So I आएगी। encourage every brother and sister in faith community to help the poor, give to the ones who are in needy. So always support the poor people. और जो भी फेथ कम्युनिटी चर्च के विश्वासी हैं, उन सब लोगों का मैं उत्साहित करना चाहूंगा, और जो गरीब है, जरूरतमंद है, उन्हें आप हमेशा मदद करते रहिए। So thank you for joining with us today. और हमारे साथ में आप जुड़ने के लिए धन्यवाद। And there is no much announcement. There is only one thing that we are praying every day. और हम प्रार्थना कर रहे हैं हर दिन आप लोगों के लिए। Morning 10 o'clock and evening 6:30. और सुबह में 10 बजे, शाम को 6:30 बजे। We have an online prayer service. और ऑनलाइन प्रे की आराधना हम चला रहे So हैं। please join with us. और कृपया करके हमारे साथ में जुड़ जाइए। And we are praying for all of you. और हम आप हर एक के लिए प्रार्थना कर रहे And हैं। share the link of Facebook or YouTube with your family and friends. They also can join with us to pray. और जो फेसबुक के और यूट्यूब के लिंक से आप अपने परिवार के सदस्य के साथ में लिंक को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी जुड़ जाए प्रभु की महिमा में। And all of us, और हम सब भी, make sure that we pay our tithes and offering. और हमारा जो 10वां अंश है हम प्रभु को दे No दें। matter how little it is, और कि उसके ऊपर निर्भर नहीं कितना we always कम है have हमारे to give पास। 1/10 of our income to God. और हमेशा हम 10वां भाग जो है परमेश्वर को देना चाहिए। Then God will make sure there will be always food in our house. और परमेश्वर हमेशा हमारे घर में खाना को जरूर उपलब्ध कराएगा। So God bless you. परमेश्वर आपको आशीष Do करे। call us if you have any need. और कोई जरूरत है हमसे संपर्क कीजिए। We are happy to pray for you and help you whichever the way we can. हम प्रार्थना करने के लिए खुश हैं, आपको मदद करने के लिए खुश हैं, जिस तरह भी हम कर सकते हैं। Never stop doing good. और अच्छा काम करना कभी Always रुकिए मत। do good. अच्छा करते रहिए। Especially for the people of faith. और खास कर जो लोग के अंदर विश्वास है। Now the time to hear the word of God. और ये समय है प्रभु के We वचन को have सुनने Pastor का। Arvind, our great friend. और हमारे बीच में पास्टर अरविंद है, हमारे He सबसे is अच्छे with मित्र us. हैं, हमारे साथ में है। And he's going to share the word with us this और वो evening. आएंगे और प्रभु के वचन में हमें लेके जाएंगे। Let's welcome Pastor Arvind. और पास्टर अरविंद का हम हार्दिक स्वागत Amen. करें। आमीन। Welcome. Greetings to you in the name of the Lord Jesus. This is the day the Lord has made. Today is the day of rest, to rejoice in the presence of God. We stop all our normal routine, our routine of earning our living. Those work days are over. Today is the day we enjoy with our families and rejoice in the presence of God.
यीशु मसीह के नाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए शुभेच्छाएं। यही वो दिन है परमेश्वर ने जो बनाया है और हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में होने के नाते परिवार के साथ में और अलग लोग के साथ में हम समय बिता सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए। How many are glad you woke up this morning to see your loved ones all around you? Thankfully, you're not lying in the ICU in the hospital or been attacked with any kind of virus. You're healthy and strong. कितने खुश है आपके पास में लोग इर्द गिर्द घूम रहे हैं, आप कोई आईसीयू में अस्पताल में भर्ती नहीं है, अभी आप मजबूत हैं और एकदम तंदुरुस्त हैं। So what we should do when others are suffering in the hospitals because of this pandemic, the coronavirus? और ये कोरोना वायरस की खातिर कितने लोग जो बीमार हैं, वो लोग को सोचकर आपको क्या लगता है उनके At बारे least you में? must pray for them or help them the best you can and make a difference in their lives. हम उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए, उनके लिए मदद करना चाहिए, उनके जीवन में कुछ तो अलग करने की कोशिश करना चाहिए And make them happy. और उन्हें खुश भी करना चाहिए। I'm so glad to be here today with Pastor Krishna, and we are all going to now get ready to hear the word of God. और मैं बहुत खुश हूँ कि इस कलीसिया में अलग अलग पासवानों के साथ में सेवकाई करने के लिए और प्रभु के वचन में भी हम जाने वाले हैं। Let's look into the word of God. और प्रभु के वचन में हम अध्ययन करेंगे। Opening the Bible to the book of 1 Samuel, the 27th chapter. पवित्र शास्त्र में खोलेंगे पहला शमूएल का 27वां अध्याय हम खोलेंगे And looking at the 9th verse, और उसका 9 वचन हम पढ़ेंगे it reads like this. और वो इस तरीका बताता है। David said to Abishai, do not destroy him or kill him, for who can stretch out his hand against the Lord's anointed and be guiltless? और वचन कहता है कि दाऊद ने कहा अबिशाय के लिए कि अभी तू उसे कोई भी हादसा उसके ऊपर मत मोलना जो दोषी माना जाते हैं। I want to go back to this story. और इस कहानी में मैं दोबारा वापस जाना चाहूंगा I want you to look at certain characters. और कुछ चरित्र को मैं देखना चाहूंगा इस The वचन में। first character is David. पहला है चरित्र जो है दाऊद राजा। Then there is another person who is now the king, present king, is Saul. और अभी उसी समय में एक राजा था, उसका नाम सौल है। David was going to be the king, the future king. और दाऊद जो है भविष्य का अभी राजा बनने वाला था। How have they two met? और ये दोनों की मुलाकात कैसे हुई? One is sleeping, one is awake. एक तो जागा हुआ है और दूसरा सोया हुआ है। How come we are seeing this scenario? और किस तरह हम इस कहानी को देखते हैं? I want to take you to that history now. और उस इतिहास की ओर मैं आपको मुड़ाना चाहूंगा। Saul was a good king of Israel. और सौल जो था इज़राइल का अच्छा राजा था। He went through a big crisis in his administration. लेकिन उसके एडमिनिस्ट्रेटर को लेकर वो बहुत तकलीफ में था, मुश्किल में था। The Philistine army under the leadership of Goliath came and attacked Israel. और जो फिलिस्तीन के जो लोग थे वो राजाओं आकर गोलायत के हाथ के नीचे होने के कारण अभी सौल के साथ में युद्ध में उन्हें ठेस पहुंचाया था। Goliath is now the commander of the armed forces for the Philistine army. और फिलिस्तीन के सेनाओं का गोलियात जो है उनका सबसे बड़ा अगवा बना हुआ था। He came and attacked Israel. वो आया और इज़राइलों के साथ में युद्ध करने लगा। Then what happened? Saul, King Saul had an army also. और उसके बाद में क्या हुआ? जो राजा सौल था उसके पास में भी सेना थी। But he saw Goliath and the Philistine army and was afraid and had lost the courage to fight. और जो इसने देखा कि फिलिस्तीन का जो उनके सैनिक थे और गोलायत जो इतना बड़ा था उसको देखकर उसके अंदर की धड़कता अभी कमजोर बन चुकी थी। So the commander of Israel's forces, King Saul, got afraid, and that fear spread among his army. So they had no courage to fight against the Philistines.
और अभी क्या हुआ था, जो इज़राइल के सेनापति जो था सौल राजा, उसके अंदर की हिम्मत जो है कमजोर हो चुकी थी, उसके कारण उसकी सेनाओं की भी कमजोर हो चुके थे। Can you know, do you know, like you spread the coronavirus, you can spread fear from person to person. अगर आप देखेंगे जो कोरोना वायरस जो है एक आदमी को अगर होती है तो दूसरों को अंदर जाने के लिए भय पैदा करता है, एक दूसरे के बाद में तीसरे के अंदर। Likewise, fear can cause, if you spread fear, it can spread so rapidly. अगर आप भय को अगर फैलाना चाहते हैं तो वो बहुत आसान से फैल जाएगा। So now, Israel is stand still, wondering what to do. और इज़राइल अभी तो शांत खड़ा है, अभी विचार कर रहा है कि हम क्या करें। There came David, whose brothers were in Saul's army. He brought 2 baskets of food given by his father to give one to the king and one to his brothers. और अभी राजा की अभी दाऊद की बारी है, जो अभी पिता ने दिया हुआ वो खाने के बास्केट को लेकर आया। एक तो राजा को देने के लिए कहा गया था और दूसरा अपने भाइयों को देने के लिए कहा गया था, पिताजी ने भेजा था। When David came to the battlefield, अब जब दाऊद आया उस युद्ध की भूमि he में, is not a soldier. वो अभी तो सेना में भर्ती नहीं है He is not trained to be a soldier. और वो सैनिक की उसे तालीम में नहीं मिली He है। does not know how to use the weapons of war. उन्हें पता नहीं कि इस युद्ध में किस तरह शस्त्र को चलाया He जाता है। was a shepherd boy. और वो तो एक चरवाहा था He was raising the sheep. और वो भेड़ बकरियों का देखभाल करने वाला था, That was his profession. वो उसका कार्य था। When he saw Israel is afraid and Goliath is roaring like a lion and challenging Israel, something happened inside David. और जब वो उस समय में आया था और जो इजराइल लोग भयभीत हो चुके थे और फिलिस्तीन का राज वहां पर खड़ा था, गोलियत जो है इन हर एक को देखकर अपने दांत को पीस रहा था और अपने गुस्सा दिखा रहा था, उस समय में दाऊद राजा के अंदर कुछ तो हड़बड़ हो गई। In this shepherd boy's heart, something was born. और अभी तो एक चरवा है, उसके हृदय में कुछ तो नया पैदा हो गया। In everyone's heart, fear was born in Israel. हर एक के हृदय में, इजरायलियों के हृदय में अभी तो उनके अंदर भय पैदा हुआ था। Now, but this shepherd boy, when he heard Goliath roar and he saw the Philistine army, something else was born in him. और अभी जो है गोलियत उनके ऊपर गरज रहा था और फिलिस्तीन के जो राज्य वो भी उनके ऊपर गरज रहा था, लेकिन इसके अंदर दाऊद के अंदर कुछ तो नयापन धड़सता वाला हिम्मत आया। Praise God. Something new is born in the shepherd boy David. और जो चरवाहा राजा के हृदय के अंदर कुछ तो एक नया कार्य पैदा हुआ था। What was that? क्या था वो नया कार्य? Courage was born in his heart. उसके हृदय में हिम्मत का धड़सता बना हुआ था And he used that courage. और वो धड़सता को उसने इस्तेमाल किया। And he told his brothers, he told the king, I'm ready to take on Goliath. और उसके भाइयों को कहा कि मैं अभी तैयार हूं, अभी वो गोलियत को मैं नीचे गिराने के लिए। And the king promised him a reward. और राजा ने उसे तुम्हें एक इनाम मिलेगा ऐसा उसे आश्वासन दिया And था। that reward was he was going to give his daughter in marriage to anyone who defeats Goliath. और वो ये आश्वासन दिया हुआ था, लोगों को घोषणाएं कर दिया था, जो गोलियत के साथ में युद्ध कर कर उसे मार डालेगा उसको खुद की बेटी से शादी करवाएगा। That was the deal. और ये बात हो चुकी थी। David did not, that was not his intention to fight Goliath to win, to get the king's daughter. लेकिन ये घोषणा तो हो चुकी थी, लेकिन दाऊद के मन में उसकी बेटी के साथ में विवाह करने का बिल्कुल कोई मतलब नहीं That था। was an offer made by King Saul. और राजा सौल के जरिए वो बातें लोगों को घोषणा कराया गया रहा था। Now, लेकिन अभी David had something else that he had. और दाऊद के अंदर कुछ अलग सा था, उसके अंदर जो था। Number one, courage was born in his heart. पहला विषय उसके अंदर धड़सता पैदा हुआ था हृदय In में, his mind, he had an experience with God. और उसके मन में जो है परमेश्वर के साथ में अच्छा अनुभव था। What was the experience he remembered? क्या वो अनुभव याद करता है? When he was looking after the sheep, the lion and the bear came to attack the sheep. और जब वो भेड़ बकरियों का देखभाल कर रहा था, वहां पर भालू आया, शेर आया और उनसे वो युद्ध कर चुका था। And then David fought that in the name of the Lord and killed both these beasts, the bear and the lion, who came to eat his
flock. और जब वो भेड़ बकरियों को खाने के लिए या कोई भी हमला मोलने के लिए आते थे, परमेश्वर के नाम में, उसके सामर्थ्य के जरिए इन दोनों के साथ में उन्होंने झगड़ा किया और उन्हें मार डाला। So, remember, two things are there in his life. उनके जीवन में दो कार्य है। He saw the enemy, courage was born. और जब उसने दुश्मन को देखा, धड़स्ता पैदा हो गया। How did the courage be born in his heart? उसके हृदय में धड़स्ता कैसे पैदा हुआ था? Because he had an experience with God, how God helped him in the past. That experience with God now gives birth to courage in the midst of danger to David. और वो परमेश्वर के साथ में था और हमेशा वो उसकी अगुवाई में चलता था, और अभी वो परमेश्वर का साथ में रहना, वही बात उसे हर तरह के खतरे के सामने हिम्मत वाला बना देता था। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। Remember, याद रखिए, if you want to have courage in the midst of danger, you need to have the knowledge and experience of God. जब खतरे के सामना करने की बारी आती है, परमेश्वर का अनुभव और उस हिम्मत हमें होना बहुत जरूरी I है। repeat it again. फिर से एक बात दोहराऊंगा, In the midst of danger, खतरे के समय में if you want courage to be born in your heart, अगर आपके हृदय में धड़स्ता पैदा होना we चाहिए, need two parts. और दो कार्य हमें होना जरूरी है। We हमारे need the पास knowledge of God's word. परमेश्वर का वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी We have to है। have the knowledge of God, परमेश्वर के बारे में ज्ञान होना जरूरी and है, we need to have an experience with God. और परमेश्वर के साथ में एक अच्छा अनुभव भी होना जरूरी है। So, knowledge of God and the experience of God will give birth to courage in your heart in the midst of danger. परमेश्वर के बारे में ज्ञान होना, परमेश्वर के बारे में अनुभव रहना, ये हर खतरे के सामने हमें हिम्मत वाला बना देता है। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। So, David had both. और दाऊद राजा के अंदर दोनों गुण थे। He knew the knowledge of God's word and he had an experience with God. वो परमेश्वर का वचन का उसका बारे में ज्ञान था और परमेश्वर के बारे में अधिक अनुभव भी उसे था। So when he saw danger, fear could not enter, courage was born. और जब उसने खतरे का सामना देखा, भय उसके अंदर नहीं पैदा हुआ, लेकिन एक धड़स्ता वाला हिम्मत पैदा हो गया। Praise God. प्रभु की स्तुति You हो। too can have it today. आज आप भी वो हिम्मत पा सकते It हो। doesn't matter what dangerous virus or dangerous things have surrounded you. और कोई भी एकदम खतरनाक वायरस या कोरोना बीमारी आपकी इर्द गिर्द क्यों न फैली हो, फिर भी Don't be afraid. आप भयभीत मत हो Do जाना। you have the knowledge of God from His word? क्या परमेश्वर के वचन से आपके पास में क्या अनुभव है? I repeat, do you have the knowledge of God from His word? उसके वचन में परमेश्वर के बारे में तत्व ज्ञान आप पाए हैं? Secondly, do you have an experience of God helping you or working a miracle for you in the past? और क्या परमेश्वर के साथ में वो अनुभव है, गए हुए दिन में परमेश्वर आपके संग रहकर आपको चला रहा था? If you have the knowledge of God and if you have the experience with God, now is the time to declare war against everything that is threatening you. अगर परमेश्वर के बारे में ज्ञान भी है, परमेश्वर के साथ में अनुभव भी है, जो आपको फंसाने के लिए जो आ रहा है, वो आपके सामने कुछ नहीं कर पाएगा, आप टिक नहीं पाएगा वो आपके सामने। You will have dominion, you will have victory, you are a champion now in this battle. उसके ऊपर आप हावी हो जाएंगे, उसे काबू में कर पाएंगे और उसके ऊपर आप जीत हासिल करने वाले बनेंगे। That's what happened to David. और वही बात दाऊद राजा के जीवन में हो गया। David killed the enemy soldier. और दाऊद ने विरोध का जो सैनिक थे उन सबको मार दिया। And he destroyed the command of the Philistine army. और फिलिस्तीन जो सैनिक थे उनका आज्ञाओं को नष्ट कर दिया। The leader Goliath was killed. और जो उनका अगुवा था गोलियत को मार डाला गया The था। battlefield leader of the enemy was killed. और जो उस भूमि के ऊपर, युद्ध की भूमि के ऊपर का जो गुरु कहलाता था, उसे नष्ट किया गया था। Oh, there was happiness again. और वहां पर फिर से दोबारा खुशियां आ गई। Fear left the people.
और लोगों के अंदर का भय छोड़ के चला गया King Saul was happy. और राजा सौल बहुत खुश हो गया His brothers, David's brothers, were happy. और दाऊद के जो भाई थे वो सब खुश हो गए Men and women were happy. और पुरुष और स्त्री भी खुश हो गए The women began to sing a song. और स्त्रियां थी वो गाना गाने लगी Oh, Saul killed 1,000, but David killed 10,000. कहने लगी सौल ने तो हजारों को मार गिराया है लेकिन दाऊद राजा ने 10,000 को मारकर गिराया This है shepherd boy has killed 10,000. और ये एक चरवा लड़का था वो अभी 10,000 लोगों को मार गिराया है Oh, people began to lift the man who knew God and had experience with God, had the courage in his heart. People began to talk more about him. और जो लोग अभी उस बारे में गुनगुनाने लगे थे परमेश्वर के साथ मेरे कर अनुभव किया हुआ व्यक्ति अभी आकर उस फिलिस्तीन के राज्य से विरोध में लड़कर उन्हें अभी युद्ध जिताया है और उसको प्रशंसा कर ऊपर उठाने लगे If you want to be the people's darling, if you want to be the people's favorite leader, then show them you have the courage, the knowledge of God, and the experience of God to give them a decisive victory in their battlefield. अगर लोगों के आप गुरु कहलाना चाहते हैं उनके सामने प्रसिद्ध व्यक्ति कहलाना चाहते हैं तो परमेश्वर के बारे में ज्ञान होना उनको दे दो परमेश्वर के साथ में अनुभव करना उनको दे दो और उन्हें खुश कर दो By showing them that you can fight and give them the victory. और उनको ये दिखाओ कि आप उनके लिए जीत हासिल कर सकते हो और उनको एकदम विश्वास से उन्हें दे दो Praise God. Give them the victory. उनको विजय दे दो You will become their favorite. तब भी आप उनके प्रसिद्ध व्यक्ति कहलाएंगे Saul now becomes an enemy of David. और अभी सौल जो है दाऊद का विरोधी बन गया He is threatened by David. और दाऊद राजा के जरिए वो उसे लगता है कि वो फांसे में आ गया He thought he is going to lose his kingship. और वो सोचने लगा कि मैं तो मेरी राजवाड़ी खो जाऊंगा It's over for me. और वो कहने लगा अभी तो मेरा खत्म हो गया And so he becomes his enemy. और वो खुद ही उसका विरोधी बन गया A good man now has become a bad man. और जो अच्छा व्यक्ति था अभी वो बुरा व्यक्ति बन गया A man Saul with good deeds now has evil deeds. और जो सौल व्यक्ति अच्छा था अभी वो बुरा व्यक्ति बन गया A good Saul had good thoughts, now has evil thoughts. और वो अच्छा सौल जो अभी पहला अच्छा था अच्छा विचार करता था अभी तो वो बुरे विचार करता है He becomes bad, और वो अभी बुरा बनता है becomes evil. और वो दुष्ट भी बनता है He becomes revengeful. और अभी वो बदला लेने वाला बनता He है now becomes a murderer. और अभी वो हत्यारा बनता है He wants to kill David. और अभी वो दाऊद को मार डालना He's चाहता था chasing David in the wilderness. और उस मरुभूमि में दाऊद को उसके पीछा कर रहा है And so what happened? और क्या हुआ उस दरम्यान King Saul was searching, where is David? और अभी राजा सौल जो था दाऊद को अभी ढूंढ रहे कहां पर वो है When a good man becomes bad and becomes your enemy to kill you, look अच्छा what व्यक्ति happened to David. अच्छा व्यक्ति बुरा बन जाता है और अभी वो हत्यारा बनना चाहता है और दाऊद के पीछे भाग रहा है ढूंढने के लिए So he felt tired और वो अभी थक गया है and he went in a cave and slept. और वो गया गुफाओं में और सो गया His army also slept with him. और उसकी सेना थी वो भी सो गई David reached there. और वहां पर दाऊद पहुंच गया He saw a good man now becomes his enemy. और अभी वो देखने लगा ये अच्छा व्यक्ति था उसका वो दुश्मन बन रहा है A good father-in-law becomes an enemy. और वो पहला तो अच्छा उसका ससुर था और अभी वो उसका दुश्मन ससुर बन रहा है A king that loved me now wants to murder me. जो राजा मुझे प्रेम करता था अभी वो मेरे हत्या करना चाहता है So one of David's assistants called Abishai, और अभिषाय जो था उसके हाथ के नीचे काम करने वाला सैनिक they came and told David, उन्होंने कहा आकर देखो दाऊद को यहाँ पर है your enemy who wants to kill you is now sleeping. और जो आपका दुश्मन आपकी हत्या करना चाहता था अभी तो वो सोया हुआ है And Abishai told Saul, और so told David, sorry, अभिषाय ने आकर दाऊद को कहा you have got a good chance. और कहा अभी आपको अच्छा मौका है Now you can kill him अभी जाकर उसकी हत्या कर सकते हो and you can become the king. आप राजा अपने आप बन सकते हो Now David says this thing. लेकिन दाऊद राजा मुड़कर उसे कहता है He said, don't kill him. David tells Abishai, do not kill Saul. लेकिन दाऊद अभी अभिषाय को कहता है उसे मत मारो
God forbid we touch the Lord's anointed and we be guilty of murder. परमेश्वर के खातिर जो परमेश्वर अभिषेक किया हुआ उसकी और अगर हम हाथ लगाएंगे तो हम अपने आप को दोषित बनाएंगे, We will become the murderer. हम हत्यारे बन जाएंगे। Why this thought came into David? क्यों दाऊद के मन में ये विचार आया? Day and night he's been tortured by this once a good man, now becomes an evil man and wants to kill him. Why does David not want to kill him? और वो एक समय था सौल राजा एकदम अच्छा था, लेकिन अभी वो बुरा व्यक्ति, बुरा विचार वाला बन गया। लेकिन फिर भी दाऊद राजा के मन में ये विचार क्यों आया कि उसकी हत्या मैं नहीं करूंगा? How did he get this thought? ये विचार उसके मन में कैसे आए? I'm going to show you something you might have never known. और मैं वो चीज आपको दिखाने वाला हूं, आप कभी उसे देखा और सुना I नहीं told in होगा। the beginning, the one who reads God's word and stores in his heart, in times of making decisions, it will help you to make a good decision. मैंने शुरुआत में कहा था जो परमेश्वर के वचन में जाकर परमेश्वर के बारे में तत्व ज्ञान पाता है वो ऐसी अवस्थाओं में वो प्रकट करता है। What kind of situations? कौन सी अवस्था थी? Especially when you have to make a major decision. और जब सबसे बड़ा निर्णय लेना होता है उस समय में, To make that decision, और वो निर्णय लेने के समय में David had to use the knowledge of God's word. परमेश्वर का वचन का ज्ञान उसे उस समय में इस्तेमाल करना पड़ा। What was the law of God? क्या परमेश्वर का नियम था? About murder. वो हत्या करने के बारे में। God tells Israel in the 10 commandments, thou shalt not kill. 10 आज्ञाओं में परमेश्वर इस्राएलियों को कहता है आप किसी की हत्या मत करना, Do not murder or do not kill. किसी की हत्या मत करना, किसी को मार मत डालना। He remembers the law of God. परमेश्वर का वचन का नियम दाऊद को याद आया उस He समय said, में। I am going to hold myself to a higher standard. और मैं अपने आप को घट पकड़ कर रखूंगा सबसे ऊंची बड़ी स्थान पर। I am going to hold my life to a higher standard, to a higher living. I am going to live up to the standard of the word of God. और उसने अपने मन में ये सोचा कि मैं सबसे बड़े ऊंचाई पर रहूंगा और सबसे बड़े पैमाने पर रहूंगा, वो है परमेश्वर का वचन का ज्ञान का पैमाना। The worldly standard says, kill him, murder him. और दुनिया का पैमाना जो है नियम कहता है उसे मारो और हत्या भी कर दो। But God's standard, which is higher than the world's standard, says, do not murder or do not kill. परमेश्वर का वचन का ज्ञान कहता है उसका जो पैमाना होता है उसे मारना भी मत और उसकी हत्या भी मत करना, वो एक पैमाना है परमेश्वर का वचन When का। David's associates held themselves to a lower standard like the world. और दाऊद के जो चेलाए थे दुनिया में थे उसकी तरह, उस व्यवसाय में रहने वाले की तरह वो सोचने लगे। But David always held himself to a higher standard, to a higher, better rules. That is the word of God. और दाऊद ने बड़े पैमाने पे रहने लगा और बड़े नियम को पालन करने लगा, वो है परमेश्वर का वचन का नियम। That is the better quality of life. और जीवन का सबसे अच्छा यही गुण है। He said, I'm going to hold myself to the higher quality of life. और उसने ये सोचा मेरा जीवन को मैं बड़े पैमाने का अच्छा गुण में रखूंगा। Praise God. प्रभु की स्तुति So हो। he held himself to a higher standard, to a higher quality of a human being. अपने आप में वो चंगाई लाया ये सोचकर बड़े पैमाने में और अच्छाई में मैं रहूंगा कि अपने आप के लिए चंगाई लाया। He could have held himself to a lower standard. अपने आप को नीची भरे जीवन में देख सकता था, Follow like the world does. जो दुनिया करता है उस तरह। If someone does bad, kill him, hurt him, murder him, do something bad to him. और कोई बुरा करता है उसे मार दो, घायल कर दो और उसकी हत्या कर दो। That is the cheap, low standard of living. और वो मनुष्य का सबसे बड़ी निचली सोच है। But David said, I'm not going to be like that. लेकिन दाऊद राजा की सोच ऐसी नहीं थी। I'm now going to act
the way God would act in this situation. और इस अवस्था में जो परमेश्वर अपने कार्य को दर्शाता है उसी तरह मैं भी दर्शाऊंगा। I'm going to live to a higher quality standard. और मेरी बड़े पैमाने की सबसे अच्छा गुणवंत है उसमें मैं जीकर I am दिखाऊंगा। not going to be a murderer. मैं हत्यारा कदापि नहीं बनूंगा। I am not going to be a murderer. मैं आपका हत्यारा नहीं बनूंगा। Look what happened. देखिए क्या होता है। Saul comes to find out. और सौल ढूंढने के लिए आता है He realizes, और वो सोचने लगता है David got me. दाऊद तो मुझे जान लिया अभी, He could have killed me. वो मुझे मेरी हत्या कर सकता था, Why did not he kill me? लेकिन क्यों मुझे नहीं मारा। Look what he says. और देखिए वो क्या कहता है, हम देखेंगे। What Saul, the good man once, now becomes the bad, evil man. What does he tell to David, who holds himself to the high standards of God's law? पहला सौल अच्छा व्यक्ति था, अभी वो बुरा व्यक्ति बन गया, लेकिन अभी उसे पता ये चल गया, अभी ये सोचकर वो क्या कहता है दाऊद राजा की ऊपरी पैमाने पर एक अच्छा गुणवंत के बारे में देखिए। He said this. उन्होंने ये कहा। Then Saul said, और बाद में सौल एक कहा, I have sinned. मैंने पाप किया है, Return my son David, और मेरे पुत्र दाऊद अभी मुड़ जाओ, for I will harm you no more. मैं अभी कभी आपको ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, Because my life was precious in your eyes this day. और इन दिनों में मेरा जीवन आपकी नजर में एकदम श्रेष्ठ था। Your life, my son David, was not precious to me in my eyes. That's why I wanted to murder you. आपका जीवन मेरी नजर में श्रेष्ठ नहीं था, इसलिए मैं आपकी हत्या करना चाहता था। But I, being an evil man, you thought my life is so precious that you wouldn't kill me. लेकिन मैं दुष्ट व्यक्ति था, लेकिन आप मेरी हत्या कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। He said, I will never hurt you again. और मैं कहता कि मैं कभी आपको ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। Indeed, I have played the fool मैंने मूर्खता के काम किया है and erred exceedingly. और इसकी जरिए मैंने बहुत दूर तक चला गया है। An enemy now makes peace with David. जो दुश्मन था अभी दाऊद के साथ में शांति प्रकट करने की The कोशिश। so-called would-be murderer now makes peace with David. और जो हत्यारा कहलाने वाला था अभी वो शांति प्रकट करवाता है। How come an कैसे enemy will make peace with you? आपके दुश्मन आपके साथ में कैसे शांति प्रकट करते हैं? I'm coming to that answer. और उसका उत्तर के ऊपर मैं आ रहा Do हूं। you know when you live to the standards, the higher standards of God's law, it pleases God. जब आप परमेश्वर के नियम के बड़े पैमाने पर रहते हैं और अच्छा गुणवंत बताते हैं, तो वो परमेश्वर को ये बातें बहुत खुश कर देता है। So you see, David shows a pattern of life which we call in English the ways of God. और देखिए अपना जीवन का चरित्र को दाऊद किस तरह दिखाता है, यही जीने का एक मार्ग है ऐसा कहता है। Look at what he does. David adopted the qualities, the practices of the word of God, which we call, this is the pattern of life. This is the way of life. और दाऊद राजा परमेश्वर के बारे में, उन गुणों के बारे में याद करता है, यही एक जीने का चरित्र है और जीवन का मार्गदर्शन करने की यही राय है। So this is my life pattern of living. और यही मेरा जीने का मार्गदर्शन है। To use the 10 commandments as my platform, as my standard, and live up to that standard of life. और वो 10 आज्ञाओं को इस्तेमाल कर कर अपने आप को जीवन शैली बनाकर और उस ऊंचाई के आत्मिक पैमाने पर मैं रहूंगा, ऐसा दाऊद ने सोचा। So David's pattern of living or David's ways of living now pleases God.
दाऊद राजा की उस पैमाने पे रहने की सोचकर और उस तरह का वो आदतें बना चुका था परमेश्वर के साथ में, ये परमेश्वर को बहुत खुश करवाता है। He was so happy. वो बहुत खुश था। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। And I want to show you a secret. और कुछ गुप्त रहस्य वो आपको मैं दिखाना चाहूंगा। Later on, we see in life, Solomon, David's son, becomes the king over Israel. और दाऊद के बाद में दाऊद का पुत्र सोलोमन जो है वो अभी इज़राइल का राजा बनता है। He observed his dad well. और उसके पिता के बारे में उसने अच्छी उसके ऊपर नजर रखा हुआ He था। made some mistakes. His dad made some mistakes in his weak moments. और जब उसकी कमजोरी थे पिताजी दाऊद जो है वो अपनी गलतियां कर चुके थे, वो भी देखता है वो। But in the end, David made some corrections. He repented. और बाद में अंत में दाऊद जाकर अपने आप को सुधार में लाता है And he repented of his sin. और उसके पाप जो किया था उससे पश्चाताप भी किया। But he observed his dad. और उसके पिता के ऊपर गुप्त में नजर रखा हुआ So था। many enemies came to destroy him. और बहुत सारे विरोधी आए उसे नष्ट करने के लिए। Even his own son Absalom came to kill him. और उसका अपना ही पुत्र जो अब्सलोम वो भी उसे हत्या करने के लिए आया। But no one could kill David. लेकिन कोई भी दाऊद की हत्या नहीं कर सका। Solomon wanted to know what is the secret of David's life, that his enemies finally made peace with him. लेकिन अभी सोलोमन की बारी आई थी और वो ये सोच रहा था कि क्या वो गुप्त रहस्य जो है मेरे पिताजी राजा दाऊद के ऊपर विरोधी आए लेकिन उसे कोई कुछ ठेस नहीं पहुंचा पाया। But then they made peace with David. और वो आए तो गुस्से से लेकिन अभी शांति प्रकट कर कर जा रहे हैं। So in the book of Proverbs, the 16th chapter and verse 7 reads like this. और नीति वचन का 16 अध्याय और 7 वचन में इस तरह हम पढ़ते हैं। When a man's ways pleaseth God. जब मनुष्य के जो गुण है परमेश्वर को खुश करते हैं, That means when man's ways means man's pattern of living, his daily life practice pleases God. और मतलब ये है कि परमेश्वर का हर दिन जीने का जो चरित्र है, जो स्वभाव है, वो परमेश्वर को बहुत खुश लाता है। Practicing the standards of living in the word of God. परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित होकर उसको पूरी समझ में होकर उसे प्रयोग करना, जीवन शैली बनाना परमेश्वर को बहुत खुश करता है। Making these commandments your lifestyle. Like don't steal, I'm not going to rob, that's my lifestyle. Don't murder, don't kill, that's my lifestyle. और ये वचनों को हमारा जीवन में एक जीवन शैली बनाना, आप जैसे कि चोरी मत करना, हत्या मत करना, खून मत करना, ये है मेरे वचनों को इस्तेमाल कर कर उसकी पैमाने पर आत्मिक जीवन को चलाना। So David practiced these ways of God. परमेश्वर की जो मार्ग है उसको अपने जीवन में प्रयोग करता था। When God saw David is living up to the standards of God's pattern of living. और जब इन्होंने देखा कि दाऊद राजा का जीने का चरित्र जो शैली था ये सबसे बड़े ऊंचे पैमाने पे था, It pleased God. परमेश्वर को खुश कर दिया। Then what did God do? और बाद में परमेश्वर क्या किया? God makes his enemies to be at peace with David. और उसके बाद में दाऊद के विरोधी जो आते हैं दाऊद के साथ में सामने आकर अभी ये शांति प्रकट करते हैं, मिल मिलाप That's करते what हैं। Saul did. और वही सौल ने भी किया। David chose a new pattern of living, the high standards according to the 10 commandments, and said, that is the lifestyle I'm going to live hereafter. दाऊद ने चुना मेरा जीवन में बड़े पैमाने पे रहूंगा और परमेश्वर के साथ में जीने की शैली को बनाऊंगा, और वही उन्होंने किया। And he did not harm his enemy. उसके विरोधियों को कभी ठेस नहीं पहुंचाया। When Saul realized that David was here and he had a chance to kill me and did not kill me, और जब उन्होंने देखा कि दाऊद यहाँ पर है, सौल ने देखा और मुझे वो हत्या कर सकता था लेकिन उन्होंने किया नहीं, उसके बाद में मन में एक सोच आई। he now Saul, the bad man, comes, the enemy comes to make peace with David. अभी जो भूरा सौल बन गया था, अभी वो भूरा व्यक्ति हत्यारा बनना चाहता था, अभी दाऊद के साथ में आकर शांति प्रकट करता है। Why?
God makes Saul to make peace with David? क्यों परमेश्वर सौल को दाऊद राजा के साथ में शांति का मेल मिलाप करवाता That है? means the enemy will not come to hurt you or kill you anymore. और इसका मतलब ये है कि अभी जो विरोधी है कभी ठेस नहीं पहुंचाएगा और कभी आपकी हत्या भी करने नहीं आएगा। So, what does this teach us? और हमें ये क्या सिखाता है वचन? Let us hold on to the high standard, the pattern of living, that is the 10 commandments lifestyle in our lives. आइए हमारे जीवन में उस 10 आज्ञाओं की जो जीवन शैली है उसको बड़े ऊंचे पैमाने पे हम रखकर अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति प्रभु की ओर से प्रकट करने की हम तैयारी कोशिश Those करेंगे। 10 commandments are found in Exodus chapter 20. और निर्गमन का 20 अध्याय में ये 10 आज्ञा के बारे में हमें सीखने के लिए मिलता है। Find a Bible, read Exodus 20, follow the 10 commandments, and you hold yourself to that pattern of living. No matter who becomes your enemy, you will not be harmed, and God will make your enemy to come to you and make a peace deal that he'll never hurt you anymore. आइए अपने पवित्र शास्त्र को ढूंढिए, निर्गमन का 20 अध्याय पढ़िए, 10 आज्ञा के बारे में सीखिए और उसको अपने जीवन में उपयोग कीजिए, जीवन शैली बना लीजिए और कभी भी आपके विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएगा और परमेश्वर इस अनबन में आपके साथ में शांति मेल मिलाप प्रकट करेगा। He will make your enemy to come and make peace with you. आपके विरोधी जो है उनको लाएगा आपके सामने लाकर शांति प्रकट करने की You कोशिश know when करेगा। will your enemy make peace with you? आपको पता है कब आपके दुश्मन आकर शांति प्रकट करेंगे? When he knows you are a powerful person. और वो जानते कि आप शक्तिशाली इंसान हैं। So then who is the most powerful person in the midst of an enemy? और ये विरोधी के बीच में सबसे बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? The one who practices the 10 commandments, the pattern of living. He is the one, the most powerful person in the presence of his enemy, and your enemy will come down and be in subjection to you. और वो व्यक्ति है परमेश्वर के बारे में वचन जो ज्ञान लेकर अपने आप को उस तरीके का आत्मिक जीवन का शैली बनाकर चलता है, तब वो उसका जीने का पैमाना आत्मिक बहुप्रिय स्थान पे होता है और विरोधी उसे देखता है, उसके सामने आकर गिड़गिड़ाता है और मेल मिलाप करने की कोशिश करता है और कभी फिर से ठेस आपको नहीं पहुंचाएगा। Heads bowed. अपने सिरों को झुकाएंगे। Shall we make a decision this morning? आइए सुबह में हम एक निर्णय लेंगे। I am now going to live to the standard, the higher standards of the pattern of living by adopting the 10 commandments as my pattern, as my way of life hereafter. और ये पवित्र शास्त्र में के जो 10 आज्ञाएं हैं मेरे जीवन में मैं भी उसे गोद ले लूंगा और ऊपर सबसे बड़े पैमाने पर रहकर अपने आप को प्रभु की नजर में अच्छा इंसान में घोषणा करूंगा और वो लोग देखने पाए। This will be my new way of living. और ये ही मेरा एक नए तरीके से जीने का मकसद होगा। Hallelujah. हालेलुया। If you will make this decision, अगर ये निर्णय आप लेते हैं it doesn't matter who is going to hurt you. और इसके ऊपर निर्भर नहीं कौन आपको ठेस पहुंचाने वाला Your है, adversary will now be afraid of you and come to make peace with you. आपकी बुरी अवस्था है आपसे भयभीत हो जाएगी और आपसे मेल मिलाप करने की कोशिश करेगी। Do you want your enemy to be afraid of you? क्या आप चाहते हैं कि आपके दुश्मन आपसे डरे? Then do one thing. एक काम करो, Adopt God's pattern of living the 10 commandments as the highest standards and hold yourself to that standard. परमेश्वर के वचन के 10 आज्ञाओं को उन्हें अभी गोद ले लो और अपना जीवन बड़े पैमाने पर रहकर एक अच्छा जीवन आप जीने की कोशिश करो ताकि परमेश्वर आपकी ओर हो जाए, वो खुश रहे आपसे। Praise God. Hallelujah. प्रभु की स्तुति हो। Do you हालेलुया। want your enemy to be afraid of you? Then make God's pattern of living the 10 commandments your lifestyle. अगर आप चाहते हैं आपके दुश्मन आपसे डरे तो परमेश्वर का 10 आज्ञा का जो वचन है अपना जीवन को जीने की शैली बना लीजिए। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे। Hallelujah. Can we just pray? आइए हम प्रार्थना करेंगे इस समय। We heard a beautiful message from Pastor. कितना सुंदर वचन हमने पासवान के द्वारा सुना। Let's say, God, I want to be a person who will raise my standard of living as a कि Christian. हम इस तरह कहें, प्रभु मैं ऊंचा स्थान में आपके लिए जीने वाला हूँ। The commandment that God has set for us.
जो आज्ञाओं आप हमारे लिए रखी उसके लिए भी। Let's pray and ask God, saying, God, I want to set an example for somebody else. प्रभु आपके पास प्रार्थना करेंगे, कहेंगे प्रभु मैं एक उदाहरण बन जाऊं कि दूसरे के लिए, That we will walk in the pattern of God. ताकि प्रभु आपके शिक्षण में मैं चल सकूं, Pattern that God has given each and every जो one. प्रभु ने तय किया उस तरह का इसमें से भी सामने चल सकूं। I want each and every one of you to put your right hand on your chest and just look to the Lord, close your eyes, and I want to pray for each and every one of you. मैं चाहता हूं कि सब लोग अपना जो दाहिना हाथ अपने हृदय में रखिए और प्रार्थना कीजिए, आंखें बंद करके प्रभु की ओर अपने मन को लगाते हुए Let's bow our heads and pray. और अपने शिष्यों को जगा ना शरण को झुकाते हुए। Father God, we just want to thank you. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, Thank you for this beautiful word that has been spoken to us today, O God. धन्यवाद करते हैं प्रभु जो वचन हमारे लिए आपने बात किया हमारे जीवनों में। We thank you, Lord, that you have called us to O God, live in the standards of God. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि हम ऊंचा स्थान में जीने के लिए आपने हमें बुलाया। You have given us your word, Lord Father, and you expect us to walk according to those words, O God, Lord. प्रभु आपने ये वचन दिया और आप अपेक्षा करते हैं उस वचन में हम लोग चले। I'm praying for each and every one who is watching this sermon, Lord. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जो सब कोई इस समय ये वचन को जो सुना प्रभु उन सभी लोगों I को pray that you will touch their life, that their living standard will be according to God's standard. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उनको स्पर्श कर और उनका जीने का जो तरीका है ऊंचा स्थान में हो सके आपके अनुसार। Help us to walk in your ways प्रभु मदद कर हमें आपके मार्गों में आपके अनुसार चलने and in your truth, Lord Father. ताकि आपके सच्चाई में हम चलें। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते May the grace of the Lord Jesus Christ, हैं। प्रभु यीशु मसीह की दया the love of God, और परमेश्वर पिता का प्यार and the fellowship of the Holy Spirit always be with you all. परमेश्वर पवित्र आत्मा की संगति हमेशा आपके संग रहे Now and till Abhi- we meet again. और हम मिलने तक हमेशा हमारे साथ रहे। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते Amen. हैं। आमीन। Thank you, friends, for joining us once again for this online service. I hope you have all been blessed. हम धन्यवाद करते हैं कि दोस्तों आप सब लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ने के लिए और आशा रखता हूँ कि आप सब लोग आशीष पाए। Don't miss any services. Join us, and you will see God going to do something in your life. और मैं आपसे कहूँगा कोई भी जो प्रार्थना की सभाएं हैं उसको चुकिएगा मत, क्योंकि आप जुड़ जाइए उसमें मिल जाइए और आशीष आपके जीवन में Pastor- पाइए। Pastor Arvind is speaking every day 6:30 in the evening. I would expect you all to join and listen to God's word and learn. He's really teaching some deep teachings to all of us. और पासवान अरविंद जो है हर दिन 6:30 बजे शाम के समय पे वो मिल रहे प्रचार कर रहे, और मैं अपेक्षा करता हूँ अभी सबसे निवेदन करता हूँ कि आप सब लोग जुड़ जाइए, सीखिए और प्रभु में आगे बढ़िए। We are also on Rofe TV और हम रूपे टीवी के ऊपर भी आ रहे हैं every day from Monday to Friday in the evening 7:30. और सोमवार से शुक्रवार तक शाम को 7:30 बजे। Please tune in your local channel. If you have Rofe TV, you can watch us there also. आप अपने चैनल देख सकते हैं, अगर लोकल चैनल में वो आती है वो रूपे टीवी के ऊपर आप देख पाएंगे। Subscribe us on the YouTube, follow us on the Twitter, and like the Facebook page. और YouTube में आप सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर के ऊपर आप फॉलो कीजिए और सब जगह से आप जुड़ सकते हैं। Thank you very much once again for listening to us. और एक बार आप सबको धन्यवाद हम करते हैं कि हम सबको सुनने के लिए और जुड़ने के लिए। Be safe, be at home, आप घरों में रहिए और सुरक्षित रहिए and may God bless you. Have a wonderful weekend. और परमेश्वर आपको आशीष करे। आने वाला हफ्ता प्रभु सुरक्षित रखे। See you soon. आपको जल्दी हम मिलेंगे।